एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AGVSR। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स, जो क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसे मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एज ए प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। देखो, इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगी। उस एक्टिविटी के हेल्प से ही हम डिसाइड करेंगे कि जो मेटालिक ऑक्साइड है एसिड के साथ रिएक्ट करके एज ए प्रोडक्ट क्या बनाता है। इसके लिए हमें जरूरत होगी कॉपर ऑक्साइड। देखो, कॉपर क्या है, एक मेटल है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, तो ये क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक मेटालिक ऑक्साइड है। ठीक है, और एसिड चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल ये लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक का मीनिंग है हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, क्या चाहिए, एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए और कॉपर ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है, जैसे हम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे किसके अंदर, मेटालिक ऑक्साइड के अंदर। क्या किया है, इस बीकर से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया है किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। तो ऐड करने के बाद क्या होता है, जो ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। आफ्टर एडिंग एसिड इनटू इट, जैसे ही हम एसिड को कॉपर ऑक्साइड में ऐड करेंगे तो जो ये कॉपर ऑक्साइड है इसका जो कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि इसमें से CuO प्लस HCl जैसे कंबाइन होंगे इस बीकर में, तो इसका कलर ब्लैक से कैसा बनेगा, ब्लू ग्रीन कलर होगा। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन कलर क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। और जो क्या होगा, एक सोल्ट होगा, सोल्यूबल सोल्ट होगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। देखो, जैसे ही कॉपर ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रिप्लेस होके H के साथ लगेगी तो वाटर बनाएगी। और जो ये क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो क्लोरीन है, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, मेटल के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ही कॉपर क्लोराइड बनेगा तो इस कॉपर क्लोराइड की वजह से जो यहाँ इसका सॉल्यूशन था कॉपर ऑक्साइड का, वो ब्लैक से कैसा बनेगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, और ये क्या है, एक सोल्यूबल सॉल्ट है, और साथ में क्या निकला है, वाटर। देखो क्या बनेगी इसकी केमिकल इक्वेशन। जर्नली तो हम ऐसे बोलेंगे, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड क्या बनाता है, सोल्ट प्लस वाटर, जो हमने अब ऊपर एक्टिविटी से देखा है। तो देखो क्या होगा, ये है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों है ये एसिड, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन है। ये कैसे टूटेगा, H प्लस Cl नेगेटिव। ओके, CuO का मीनिंग क्या है, ये कैसे टूटता है, Cu2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ऐसे टूटते हैं ये। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैटायन होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एनायन होते हैं। ये अपोजिट चार्ज के साथ क्या करते हैं, अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव है तो ये किसके साथ अटैच होगा, O2 नेगेटिव के साथ। Cl नेगेटिव है तो ये किसके साथ अटैच होगा, Cu2 पॉजिटिव के साथ। अब देखो यहाँ पे ये 2 क्यों लिए, ताकि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2HCl, इसका मीनिंग क्या है, H 2 है, Cl 2 है, तो यहाँ पे C2 पॉजिटिव है तो इसको 2 चाहिए क्लोरीन, इसलिए यहाँ 2 लिया है, तो क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे O2 नेगेटिव है तो H 2 होने चाहिए, क्योंकि तभी तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इसलिए यहाँ क्या आया है, H2O। तो देखो यहाँ क्या बना है रिएक्शन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड के साथ तो कॉपर क्लोराइड बनाता है, जो क्या है, एक सोल्ट है, सोल्यूबल सोल्ट है। यहाँ पे दिखेगा तो हमें सॉल्यूशन ही, साथ में इसमें वाटर बनेगा और साथ में कॉपर क्लोराइड जो क्या है, एक साल्ट है, सोल्यूबल साल्ट है, उसी की वजह से इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन होगा। ठीक है, और साथ में क्या मिला है, वाटर मिला है। तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाई थी जिसमें एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो उस रिएक्शन में भी क्या मिलता था, सोल्ट और वाटर ही मिलता था। तो सोल्ट वाटर कब मिलता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। भाई बेस तो न्यूट्रल कर देगा एसिड के इफेक्ट को और एसिड न्यूट्रल कर देता है बेस के इफेक्ट को। तो देखो, अब जब मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट हो रहे तब भी सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड है ये एक बेस का काम करता है, क्योंकि एसिड तो यहाँ पे पहले ही है, तो ये मेटल ऑक्साइड किसका काम करेगा, एक बेस का काम करेगा, तभी जाके तो सोल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों,
क्यों होते हैं ये बेसिक नेचर के? क्योंकि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहा है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं इसका रीजन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं मेटालिक ऑक्साइड, एज ए प्रोडक्ट क्या फॉर्म करते हैं, सोल्ट और वाटर। सिमिलरली एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जैसे कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड। ठीक है, जो ये ऊपर रिएक्शन हुई है ये रिएक्शन सिमिलर है किसके साथ, जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ। बेस और एसिड रिएक्ट करते वो कौन सी रिएक्शन थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। ठीक है, सो मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड या बेसिक इन नेचर। इसलिए क्या है, जो मेटेलिक ऑक्साइड है इनको बेसिक ऑक्साइड या फिर बेसिक इन नेचर बोला जाता है। भाई ये कैसे नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको करवाऊंगी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। देखो एसिड की तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ देखी हमने, अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, क्या होगा इसके लिए, बेस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, और एसिड में H पॉजिटिव आयन होते हैं। तो अब इसमें देखो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको लाइम वाटर बोला जाता है। तो ये भी हमने पीछे जो टॉपिक किए थे उसमें किया था कि जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया जाता है तो सोल्ट वाटर बनता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है तो ये क्या बन गया है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, और ये क्या है, बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम क्या है, लाइम वाटर है। जैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमने टेस्ट ट्यूब में ली है और सेपरेट बीकर में हमने क्या लिया है, बेस लिया है, जैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से। ठीक है, इसमें क्या है, इसका सॉल्यूशन है, इसमें से पास करवाएंगे तो जो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये बेस के साथ रिएक्ट करती है। आफ्टर मिक्सिंग तो क्या होता है, इसके अंदर सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। भी जब ये इसके साथ रिएक्ट करती है तो सोल्ट प्रोड्यूस होता है और वो सोल्ट इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल होता है और साथ में वाटर बनता है। तो क्या होगी इसकी केमिकल इक्वेशन, देखो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जो ये बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये कैसे टूटेगा ये आपको ध्यान रखना है, Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसे टूटता है। और कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, तो क्या करना है यहाँ पे, जब ये दोनों बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवा जाता है बेस में से, जो मैंने ऊपर अब यहाँ पे दिखा था इस एक्टिविटी से, तो क्या होता है यहाँ पे बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या एक सोल्ट है और सोल्यूबल सोल्ट है, किसमें जो हमने यहाँ पे क्या लिए थे, रिएक्टेंट जो बेस और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे थे उनका जो सॉल्यूशन था उसमें क्या है, एक सोल्ट बना है, साथ में क्या निकला है, वाटर। कैसे हुआ है ये, देखो यहाँ पे क्या है, CaOH की ट्वाइस CO2 है तो H2O तो इसमें से बाहर निकल गया। टोटल ऑक्सीजन कितनी है इस रिएक्शन में, इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर 2 लिख रखा है, इसका मतलब है H भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हुई इस रिएक्शन में, 4 हुई है। 4 हुई है तो एक तो वाटर बाहर निकलेगा H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो एक ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, बच गई कितनी ऑक्सीजन, 3, तो वो कहाँ पे लगेगी, CaCO3। देखो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, दोनों साइड ऑक्सीजन क्या है 4 है, ये होगी। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई है। अगर आपको ये सीखना है कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हो। देखो क्या है, जब इन दोनों ने रिएक्ट किया था सोल्ट और वाटर बना है, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसकी जर्नल इक्वेशन से हम कैसे याद करेंगे, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते तो क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर बनाते हैं। तो अब फिर यहाँ पे देखो, अब हम नेचर देखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ये क्या कर रहे हैं, सेम जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही इसमें भी एज ए प्रोडक्ट क्या बना है, सोल्ट और वाटर बना है। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि बेस तो यहाँ पे है ही,
क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करते थे। तो यहाँ पे बेस तो है तो एसिड नहीं, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। क्यों होंगे ये एसिडिक नेचर के? व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एज ए प्रोडक्ट। सिमिलरली व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, ठीक है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं उसी की तरह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करेंगे तो सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होंगे? एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो क्या होगा? दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन सिमिलर होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस तो था ही, तो ये किसका काम कर रहा है? एक एसिड का काम कर रहा है। इसलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो इस जो ये मैंने टॉपिक करवाया है इसमें से मेन तो क्या बना है हमारा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे नेचर की होती है? वो बेसिक नेचर की होती हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल एजीवे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।